नमस्कार। इंजेक्शन मिडाज और मॉर्फिन दोनों को कंबाइन करके इन्फ्यूजन कैसे बनाएंगे। इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमें डॉक्टर्स ऑर्डर चेक करने हैं, आईवी पेटेंसी चेक करनी है, इन्फ्यूजन पंप को प्रिपेयर करना है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं और इमरजेंसी ड्रग्स जैसे कि नैलोक्सोन और फ्लूमाजेनिल रेडी होना चाहिए। इंजेक्शन नैलोक्सोन मॉर्फिन का एंटीडोट है और इंजेक्शन फ्लूमाजेनिल मिडाजोलैम का एंटीडोट है। अब ये किस लिए यूज किया जाता है? पैलिएटिव सेडेशन के लिए या आईसीयू में पेशेंट को सेडेट करने के लिए इसे यूज करते हैं। अवेलेबल सप्लाई अगर देखें तो इंजेक्शन मिडाजोलैम 2 ml, 5 ml, 10 ml और 50 ml वायल में अवेलेबल होता है और 1 ml में 1 mg होता है। इसी तरह से इंजेक्शन मॉर्फिन भी अलग अलग वायल्स में, एम्प्यूल्स में और अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब इसे प्रिपेयर कैसे करना है? इंजेक्शन मिडाजोलैम 30 mg ले लेंगे। 30 mg यानी 30 ml, 1 ml में 1 mg होता है और इंजेक्शन मॉर्फिन 1 ml में 15 mg होता है। तो हम 2 एम्प्यूल इंजेक्शन मॉर्फिन ले लेंगे और इसे हम 50 ml सिरिंज में प्रिपेयर कर लेंगे। 1:1 रेशियो में इन्फ्यूजन रेडी हो जाएगा, यानी कि 1 ml = 1 mg। तो अब देख लेते हैं इसे स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम इसे लेबल करेंगे विद पेशेंट नेम, ड्रग्स का नाम, डोज, रूट और डेट एंड टाइम के साथ। उसके बाद हम इसे सिरिंज पंप के साथ कनेक्ट करेंगे। याद रखिए लेबल सामने की ओर होना चाहिए। अब सिरिंज पंप में ड्रग लाइब्रेरी में जाके ड्रग्स का नाम सेट करना है और रेट सेट करनी है इन ml/h अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सिरिंज पंप के बारे में डिटेल वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सब करने के बाद हम इसे पेशेंट की सेंट्रल लाइन या आईवी कैनुला के साथ अटैच कर देंगे। अब बात आती है मॉनिटरिंग की। इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के बाद शुरुआत में हम 15 से 30 मिनट तक पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद स्टेबल होने के बाद हम आर्ली मॉनिटरिंग करेंगे। अब क्या मॉनिटर करना है? एक रेस्पिरेटरी रेट जो मोर देन 10 पर मिनट होनी चाहिए, SpO2 सैचुरेशन जो मोर देन 92% होना चाहिए और RASS और रैमसे स्केल यूज करके हम सेडेशन स्कोर चेक करेंगे। BP और हार्ट रेट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट कम हो रही है या पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है तो तुरंत हम इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम मॉर्फिन का एंटीडोट इंजेक्शन नैलोक्सोन 0.4 to 2 mg IV दे सकते हैं या फिर मिडाजोलैम का एंटीडोट फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। एंड इन केस ऑफ एक्सेसिव सेडेशन और एपनिया वी हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड कंसीडर वेंटिलेशन। तो ये थी इंजेक्शन मिडाजोलैम और मॉर्फिन इन्फ्यूजन के बारे में जानकारी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।